आज है 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी बोर्ड परीक्षा में 0 या 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका मुख्य परीक्षक भी जांचेंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी से आयोजित की जा रही है। 5 मार्च से मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को मंडल ने अच्छे और बिल्कुल फिसड्डी विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें एक नंबर भी ना मिला हो, जिनके नंबर 90% से अधिक हों, उनकी उत्तर पुस्तिका दोबारा जांच की जाएगी। 7 नीतियों को मंजूरी, 20 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 7 नीतियों को मंजूरी दी गई। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नीतियों के कारण लगभग 20 लाख मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अधिकतम आर्थिक सहायता 250 करोड़ रुपए की होगी। महाशिवरात्रि पर बदलेगी महाकाल की दर्शन व्यवस्था, सामान्य और वीआईपी के लिए अलग प्रोटोकॉल। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 17 फरवरी को शिव नवरात्र के रूप में शिव पार्वती विवाह महोत्सव की शुरुआत होगी। लगातार 10 दिन भगवान महाकाल को हल्दी लगाकर दूल्हे के रूप में श्रृंगारित किया जाएगा। महापर्व को लेकर मंदिर में तैयारी की जा रही है। आज से गर्भगृह में रुद्र यंत्र व रजत मंडित दीवार की सफाई होगी। दर्शन में सामान्य और वीआईपी के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल की व्यवस्था की गई है। सिविल कोर्ट में प्रकरण लंबित होने के बावजूद तहसीलदार ने जारी किया स्टे ऑर्डर। एचसी ने मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने जमीन संबंधित सिविल विवाद न्यायालय में लंबित होने के बावजूद नायब तहसीलदार स्टे ऑर्डर जारी करने को गंभीरता से लिया। एकल पीठ ने जिला कलेक्टर से हलफनामे में जवाब मांगा। याचिकाकर्ता रोहन लाल मेहरा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसका अनावेदक मदन लाल से जमीन संबंधित विवाद चल रहा था। मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान से महामंडलेश्वर नाराज, कहा उचित जवाब न दें तो सनातन धर्म से करो बाहर। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में एक धर्म संसद के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ था। इसमें उनके एक बयान को लेकर इंस्टाग्राम पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया था कि राहुल गांधी 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के समक्ष रखें। ऐसा न करने पर उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के चलते सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल, पीएम मोदी के भी आने की संभावना। जानकारी के मुताबिक महाशिवरात्रि पर्व पर बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा आयोजित 251 कन्याओं के विवाह के महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ सकती हैं। जिन कन्याओं का विवाह होना है उनमें 108 कन्याएं आदिवासी वर्ग की हैं। समझा जाता है कि राष्ट्रपति नवविवाहित जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद देने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विशेष आग्रह पर आ रही हैं। रेड क्रॉस भवन सेवा भारती को दिए जाने के विरोध में उतरे जीतू पटवारी, बोले सरकारी संपत्ति किसी को देना गलत। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश राज्य शाखा के द्वारा भोपाल के इतवारा रोड स्थित रेड क्रॉस भवन को सेवा भारती को सौंपे जाने के निर्णय के विरोध में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उतर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों में शुरू की गई संवैधानिक संस्थाओं और देश के संस्थागत ढांचे को भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही हड़पने का काम करती रही है। इसका ताजा उदाहरण राजधानी भोपाल के इतवारा रोड रेड क्रॉस भवन को नियमी विरुद्ध तरीके से आरएसएस के अनुसांगिक संगठन सेवा भारती को सौंपा जाना है। विजय मनोहर तिवारी बने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु, 4 वर्ष रहेगा कार्यकाल। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का कुलगुरु वरिष्ठ पत्रकार विजय मनोहर तिवारी को नियुक्त किया गया। जनसंपर्क विभाग ने मंगलवार को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के महापरिषद के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्वीकृति के बाद आदेश जारी किए। यूनिवर्सिटी के कुलगुरु का पद करीब 6 महीने से खाली था। विजय मनोहर तिवारी मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं।
जीआईएस में आ रहे विदेशी मेहमानों को अपने घर में ठहरा सकते हैं स्थानीय परिवार। 20 फरवरी तक देनी होगी सूचना। राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में स्थानीय निवासी विदेशी मेहमानों को अपने घर में ठहरा सकते हैं। होम स्टे व्यवस्था के लिए इच्छुक परिवार 20 फरवरी तक सहमति दे सकते हैं। विदेशों और देश भर से आ रहे मेहमानों को घर में रखने वालों के लिए कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने घर खाली कमरे की फोटो 20 फरवरी तक भेजनी होगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की आवेदन की तारीख 20 फरवरी तक बढ़ाई। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख में 10 दिन की बढ़ोतरी की गई। अब अभ्यर्थी 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अभी आवेदन करने की अंतिम तिथि मंगलवार को समाप्त हो गई थी। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 16 से बढ़ाकर 25 फरवरी की गई। नरेला विधानसभा के हर घर में होगा प्रयागराज के गंगा जल का वितरण। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल लेकर आए टैंकर का रहवासियों के साथ स्वागत किया। उन्होंने विधि विधान के साथ पवित्र गंगा जल से भरे टैंकर की आरती कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि नरेला विधानसभा के रहवासियों के लिए हर हर गंगे हर घर गंगे पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रयागराज महाकुंभ का पवित्र जल हर घर तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। इस गंगा जल को विशेष रूप से प्रयागराज से लाया गया है और इसे बोतलों में पैक कर वितरित किया जाएगा। भोपाल के लेक व्यू पर शुरू हुआ फास्ट ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। भोपाल के लेक व्यू पर फास्ट ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिया गया। ये स्टेशन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने शुरू किया है। यहाँ एक बार में एक साथ 5 कारें या अन्य वाहन चार्ज हो सकेंगे। ट्रायल के रूप में 1 सप्ताह के लिए कारों की चार्जिंग निःशुल्क रहेगी। चार्जिंग स्टेशन से पिछले 3 दिन में 150 से अधिक वाहनों ने बिजली की 3000 यूनिट चार्ज की है। इंदौर में साइबर जागरूकता मेले का आयोजन, सेफ क्लिक अभियान का हुआ समापन। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस द्वारा 1 फरवरी से 11 फरवरी तक चलाए गए सेफ क्लिक अभियान का मंगलवार को समापन किया गया, जिसे लेकर गांधी हाल परिसर में साइबर जागरूकता मेले का आयोजन किया गया था। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस दौरान शहर भर के पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर साइबर जागरूकता को लेकर एक विशेष गाने का भी लॉन्च किया गया। सीएम मोहन का बड़ा ऐलान, एमपी के जिले में बदले जाएंगे 54 गांव के नाम। सीएम मोहन यादव ने देवास के 54 गांव के नाम बदलने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम जनभावना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। सीएम ने मन से ही कलेक्टर को नाम बदलने के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। देवास जिले के 54 गांव में जिन बड़े नामों में बदलाव किया जाएगा, उनमें मुरादपुर, हैदरपुर, शमशदाबाद और इस्लाम नगर शामिल हैं। दिग्विजय सिंह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में दिए जा रहे मार्क्स पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी पर उठने वाले सवालों का सिलसिला कभी थमता नहीं है। कभी परीक्षा न होने तो कभी परिणाम में देरी और कहीं रिक्त पदों की पूर्ति न किए जाने पर सवाल उठते हैं। लेकिन इस बार सवाल लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में कम अंक दिए जाने पर उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने ये सवाल उठाए हैं। रीवा के बाद महर में हुआ डीएम के आदेश का उल्लंघन, कार्रवाई के बाद भी नहीं माने अधिकारी। महर में सीएम मोहन यादव के आदेश के बावजूद अधिकारी की लापरवाही देखने को मिली है। जिला प्रशासन के द्वारा महर में बनाए गए बैरिकेड्स पर अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई, मगर ये ड्यूटी कागजों में की जा रही है। बैरिकेडिंग स्थल पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू की दस्तक। छिंदवाड़ा में सोमवार सुबह पीपीई किट पहनकर 4 जवान जब मटन मार्केट पहुंचे तो लोगों की आंखें खुली रह गईं। एक तो बड़ी संख्या में यहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, साथ में सैनिटाइजर देखकर तो लोग दंग ही रह गए। कुछ देर के बाद राज खुला कि बर्ड फ्लू की दस्तक के चलते एहतियातन प्रशासन ने यह कदम उठाया है और शहर को संक्रमण से बचाने के लिए मटन और चिकन मार्केट को कुछ समय के लिए बंद करा दिया गया। अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, प्लॉटिंग कराई ध्वस्त, निर्माण सील। विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई का क्रम लगातार जारी है। वीडीए की टीम ने मंगलवार को अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया। वहीं अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई। वीडीए की सख्ती से निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही।
स्वच्छतम शहर की सड़कें ड्रेनेज के पानी से भरी, रोज गंदगी से गुजर रहे लाखों लोग। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब गंदगी बढ़ती जा रही है। पिछले 1 साल में गंदगी की शिकायतों में लगातार इजाफा हुआ और अब तो आलम यह है कि शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। पिछले 1 सप्ताह से इंदौर के सबसे प्रमुख मधुमिलन चौराहे पर ड्रेनेज लाइंस फूटी हुई हैं। ड्रेनेज का पानी मधुमिलन चौराहे और आसपास के रहवासी क्षेत्रों में फैल रहा है और जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। 400 से अधिक ठेले वालों को बाजार से हटाया, हॉकर जोन में दुकान लगाने को कहा। इंदौर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए लगातार ठेले वालों को हटाया जा रहा है। उन्हें बाजारों से हटाकर हॉकर जोन में जगह दी जा रही है। आज स्कीम नंबर 140 में 400 से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को हटाकर हॉकर जोन में शिफ्ट किया गया। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि नगर निगम के द्वारा शहर में यातायात प्रबंधन को सुचारू बनाए रखने और हॉकर जोन में व्यवस्थित रूप से बाजार संचालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अब दूसरे बैंकों के फंड से ग्राहक खोल पाएंगे एफडी, इस प्राइवेट बैंक ने किया ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दरों में गिरावट की आशंका है। इसी बीच प्राइवेट सेक्टर से एक्सिस बैंक ने एफडी को लेकर बड़ी घोषणा की। नई सर्विस लॉन्च हो गई। बैंक ने गैर एक्सिस बैंक खातों से फंड का इस्तेमाल करके एफडी खोलने की अनुमति दी। एक्सिस बैंक अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम का लाभ उठाकर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाई गेहूं पर एमएसपी, मोहन यादव का ऐलान, अभी और मिलेगी खुशखबरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी। सीएम ने गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2600 रुपए तक बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल गेहूं की एमएसपी को 2700 रुपए से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। देवास में सीएम मोहन यादव ने किसानों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में ये घोषणा की है। उन्होंने किसानों के साथ साथ महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए भी कई अहम घोषणाएं की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड का जीत पाना नामुमकिन, आंकड़े खुद दे रहे गवाही। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच 12 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पहले ही सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। अब इंग्लैंड की नजरें तीसरे मैच में जीत हासिल कर अपनी लाज बचाने पर होंगी। वहीं रोहित ब्रिगेड की निगाहें इंग्लैंड की सीरीज में सुपड़ा साफ करने पर होंगी। महाकुंभ मार्ग पर ड्यूटी से गायब रहे अधिकारी, रीवा कलेक्टर ने 4 को दिया नोटिस। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे यात्रियों को जाम जैसी विकट समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार भी चिंतित है। संभाग के आला अधिकारी सड़कों पर उतर गए, लेकिन रीवा के कुछ लापरवाह अधिकारियों को परवाह नहीं। बता दें कि इसी को लेकर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने संजय सिंह, सीईओ जनपद पंचायत गंगेर, रायपुर करचुलियान को निलंबित कर दिया है और 4 अधिकारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के लिए नोटिस दे दिया है। गरीबों को बांटा 400 क्विंटल चावल, निजी गोदाम में मिला। इंदौर जिला प्रशासन ने मंगलवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को सरकार की ओर से मुफ्त में दिए जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी का खुलासा किया। प्रशासन ने एक निजी गोदाम से पीडीएस के तहत गरीबों को मुफ्त में बांटा जाने वाला करीब 400 क्विंटल चावल जब्त किया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।